हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। एरिया ऑफ कर्व में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले प्लीज वो लेक्चर अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, गिवन कर्व ये है, ठीक है, और हमें बताना है इनके जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया। तो हमारे पास जो गिवन कर्व है वो कौन कौन से हैं, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लेस देन इक्वल टू, ठीक है। कर्व बनाने के लिए इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। चेंज द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, तो हम इसे इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये 9/4 यानी क्या हो गया, देखिए सेंटर 0 0 है और 3/2 का स्क्वायर यानी रेडियस ये। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है तो सर्किल बनता है, और प्लस हो तो, है ना, और प्लस होने के बावजूद दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग होगा तो आपका इलिप्स बनेगा। ओके, चलिए ये पैराबोला ये आप लोगों को बता रखा है, y की जगह -y रख कर कर्व चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो कर्व कैसे बनाएंगे, देखिए आप, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कर्व, ठीक है। या पहले एक काम करिए, आप सर्किल ड्रॉ करिए, पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं उसके बाद पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। चलिए सर्किल क्या है, सेंटर 0 0 है, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ओके, चलिए सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस है 3/2, तो हमने ये सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट क्या होंगे आपके 3/2 0, और ये क्या होगा 0 3/2, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, रेडियस 3/2, ये 3/2 तो है, इधर भी 3/2। ओके, ये क्लियर हो रहा है। चलिए अब हमें पैराबोला बनाना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो बनाइए। ये पैराबोला आप लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, बता रखा है आप लोगों को, इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर। इंटरसेक्शन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए एक पोर्शन आपका ये आ गया और एक पोर्शन आपका ये आ गया। चलिए इस स्ट्रिप को मानते हैं y dx और इसको मान लेते हैं स्ट्रिप को y dx, यानी कि लेंथ y और ब्रेड्थ dx। अब आप लोगों के इसका मतलब सबसे पहले आप लोगों को ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा बताइए, इंटरसेक्शन पॉइंट ए फाइंड करना है, तो दोनों कर्वों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग द कर्व, कौन कौन से कर्व को सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 9/4, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये आ गया आप लोगों का 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो कितना होगा 16x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 16x, है ना, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x स्क्वायर 16x इक्वल टू 9, तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसके फैक्टर करिए, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 क्या होंगे बताइए, x इक्वल टू -b, ये हो गया ना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 256 माइनस 4ac, क्या होता है -9, क्वाड्रेटिक आते हैं आपको सॉल्व करने, अपॉन कितना हो गया 2a, तो x आ जाएगा -16 प्लस माइनस, ये हो गया 256 प्लस 16 इंटू 9 144,
x इक्वल टू -16 प्लस माइनस ये क्या आएगा, -16 प्लस -20/8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -16 प्लस 20/8 एंड -16 -20/8। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई 4 यानी 1/2 और यहाँ से कितनी हुई 36/2। ठीक है, ये आएगी आपकी वैल्यू। तो अब देखिए x की वैल्यू अगर 1/2 है एट x की वैल्यू 1/2 तो y क्या है आप लोगों का, ये ले लें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 तो y आ गया प्लस माइनस √2। ठीक है, ये आएगा y इक्वल टू √2, ऊपर तो पॉजिटिव होगा। और अगर हमने x की वैल्यू को कितना लिया -9/2 तो y स्क्वायर आएगा 36/4। तो यहां से तो आप लोगों का इमेजिनरी पॉइंट आ रहा है, क्योंकि देखिए x पॉजिटिव है ना, y तो नेगेटिव मिल ही नहीं रहा हमें कर्व में। तो यानी कि क्या हो गया y इक्वल टू ये क्या आ गया इमेजिनरी। इसका मतलब हमें ये कट पॉइंट क्या मिले आप लोगों के, ये कट पॉइंट मिले हैं। देखिए जब हमने x को 1/2 रखा तो क्या आया √2, तो ये आया 1/2 √2 एंड 1/2 माइनस √2, 2 पॉइंट आएंगे ना। तो ये आ गया 1/2 √2 कॉमा और ये वाला पॉइंट आएगा 1/2 माइनस √2। ओके, चलिए अब एरिया निकालते हैं। देखिए जितना एरिया ऊपर सिमेट्रिकल पोर्शन है ना, तो जितना एरिया यहाँ बाउंड है उतना ही एरिया यहाँ बाउंड है। तो हम इसको निकालकर ट्वाइस कर लेते हैं। तो एक एरिया ये हो गया A1 और एक एरिया ये हो गया। तो एरिया इक्वल टू टोटल कितना हो गया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या आएगा बताइए, A1 प्लस A2। तो A1 क्या होगा, सबसे पहले y dx प्लस ये भी y dx। तो बताइए y क्या होगा यहाँ पर, देखिए एक मिनट, आपकी जो स्ट्रिप चल रही है वो कहीं पे चल रही है, देखिए यहाँ जो स्ट्रिप चल रही है ध्यान से देखिए, ये क्या है पैराबोला। तो ये स्ट्रिप किस पर चल रही है, पैराबोला पर। तो यहाँ जो आंसर डालेंगे वो पैराबोला से y लेंगे। तो पैराबोला आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई √4x, क्योंकि आप पैराबोला पर वर्क कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये किस पर चल रही है स्ट्रिप, सर्किल पर। तो सर्किल का y कितना है, यहाँ से निकाल ले, सर्किल का y कितना होगा √3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पूरा एरिया लेने के लिए हम इसका क्या करेंगे ट्वाइस। ओके, ये आ गया आपका ट्वाइस। इसको हमें सॉल्व कर फिर दोबारा देखिए, ये स्ट्रिप चल रही है पैराबोला पर और ये स्ट्रिप चल रही है सर्किल पर। ठीक है, और ट्वाइस क्यों किया, जितना पोर्शन ऊपर है सिमेट्रिकल पोर्शन नीचे है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, 2 बाहर आएगा 4। अच्छा दोनों का ही लेना पड़ेगा, इसका अलग से ही ले लेते हैं 2। यहाँ से कितना आएगा, ये आपका आएगा 2√x dx प्लस यहाँ तो फॉर्मूला, अच्छा पहले लिमिट और ले लीजिए। देखिए पहली स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ओरिजिन यानी 0 0 से, पहली स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक तो चलेगी। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/2, x की तो लिमिट डालेंगे तो x इक्वल टू 0 to 1/2। और देखिए दूसरी स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक चलेगी। ओके, तो यहाँ x 1/2, यहाँ x 3/2, तो यहाँ आ गया 1/2 से 3/2 तक। ठीक है, तो ये आपने लिया x इक्वल टू 0 to 1/2 और यहाँ 1/2 से 3/2 अंडर रूट लगा दें। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला लगा दीजिए। आप लोगों ने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है बताइए, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट चलेगी 1/2 से 3/2। ओके, ये पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं। पॉइंट्स आ गए आप लोगों के 1/2 √2 एंड 1/2 माइनस √2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कितना आएगा आपका ट्वाइस, ये ट्वाइस दोनों के साथ चल रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना आया √x का क्या होगा, x की पावर 1/2 का 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 0 to 1/2। चलिए यहाँ लिमिट रखिए, जब आप 3/2 रखेंगे तो 3/2 स्क्वायर में से 3/2 स्क्वायर 0,
यहाँ रखेंगे कितना होगा, ये आ गया आपका 9/4 2 जा 8, है ना। साइन इनवर्स 3/2 अपॉन 3/2 इज 1 माइनस, जब आप 1/2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1/4, रूट कितना हो गया 9/4 माइनस 1/4 माइनस यहाँ से आएगा 9/8 साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 3/2। ओके, लोअर लिमिट जब रखते हैं तो नेगेटिव लेते हैं ना, 2 यहाँ से कितना हो गया 4/3 और ये हो गया 1/2 की पावर 3/2 प्लस यहाँ से आ गया 9/8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, 1/4 ये कितना आएगा देखिए 8/4 यानी कि √2, ठीक है, माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1/3। ओके, तो यहां से आप लोगों का आ गया 1/2 से 3/2 तो है, हाँ ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ से आ गया 2। अब बताइए ये क्या हो गया 2√2, ये कट जाएगा तो यहाँ आ गया √2 अपॉन 3 क्योंकि यहाँ 2 × 2 है, प्लस यहाँ से कितना होगा 9/16 पाई माइनस यहाँ से कितना आ गया √2/4 माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अगर कलेक्ट करना चाहें तो आप ये वाले कलेक्ट कर सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4 9/16 पाई 9/8 साइन इनवर्स 1/3, तो ये कितना होगा 2 √2। देखिए 12 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया 1/12, तो ये हो गया √3/12 प्लस 9/16 पाई और 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अगर 2 को अंदर लेते हैं तो कितना आएगा √3/6 प्लस 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, तो ये आपका एरिया है। ओके, लास्ट आंसर आप लोगों का क्या आया है, ये आया है एरिया इक्वल टू √3/6 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये आप लोगों का आंसर है एरिया का। ध्यान रहेगा जहां आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वहां से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ध्यान से देखेंगे दोनों पोर्शन में स्ट्रिप सेम कर्व पर चल रही है डिफरेंट कर्व पर चल रही है। अगर सेम पर चल रही है तो आप लोग सेम कर्व लिखेंगे, डिफरेंट पर चल रही है ध्यान से देखिए यहाँ कहाँ चल रही है पैराबोला पर और यहाँ किस पर चल रही है सर्किल पर, इसलिए दोनों कर्व डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं। और लिमिट, ये लिमिट यहाँ से यहाँ तक और ये वाली लिमिट यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये आप लोगों का आंसर आया। देखिए यहाँ एक थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, ये √2 है आप लोगों का, यहाँ पर √2 आएगा आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। यहाँ √2 आएगा, वो फॉल्ट हो गया थोड़ा सा, √3 लिखा गया बाकी। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखिए आप लोगों को गिवन रीजन क्या, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, ये रीजन इस बार ये पॉजिटिव है। देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लेस देन था, यानी कि क्या था, ये सर्किल और ये पैराबोला, लेस देन माने इसके अंदर का पार्ट था सारा, है ना। अब इसमें हमें दिया है गिवन कर्व, सही से देखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन को भी एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। क्या होगा बताइए, y² ग्रेटर देन इक्वल टू ax और x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 2x। ड्रॉ करने के लिए इक्वालिटी में चेंज कर लें, बाद में बता देंगे पोर्शन कौन सा है। चेंज द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, इसको इक्वालिटी में चेंज कर रहे हैं। ये आ गया y² इज इक्वल टू ax और x², देखिए इसको ऐसे लिखिए -2ax, इसको इस साइड लाएंगे। अब एक बार बताइए आप लोगों को होल स्क्वायर बनाना आता है, हमने ये पोर्शन लिया, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2a, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2a, उसका क्या करते हैं हाफ, तो इसका मतलब a का स्क्वायर ऐड करेंगे और a का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस a² माइनस a² प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका, देखिए एक स्क्वायर x का है एक a का है, हमने सिखाया आप लोगों को इंटीग्रल में, यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर, प्लस कितना हो गया y में कुछ नहीं है तो 0 हो गया। इसका मतलब जो सेंटर हो गए सर्किल है ना, देखिए
कोफिशिएंट 1 है दोनों का, तो सेंटर ऑफ सर्किल क्या आ गया, ये ए और ये 0, ए 0 एंड रेडियस कितनी हो गई ए, और ये पैराबोला है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, y की जगह माइनस वाई रखकर नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा ना, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, क्योंकि पॉजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किल ड्रॉ कर लें। देखिए ये एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को ये भी दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले आप लोगों के सेंटर है a0, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया a0, ठीक है, और रेडियस कितनी है a, तो देखिए a का मतलब ये डिस्टेंस होगा, इसका मतलब यहाँ से जाएगा। चेक भी कर सकते हैं कि ओरिजिन से कर्व जा रहा है या नहीं, देखिए 0, x की जगह 0, y की जगह 0 रखा तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब जा रहा है, देखिए ओरिजिन से। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ कंपास रखेंगे और इसको खींचेंगे तो ऐसे ही आएगा ना ये कर्व, तो ये आप लोगों का हो गया सर्किल। ओके, ये आप लोगों का सर्किल है। चलिए उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax का पैराबोला क्या होगा। अब देखिए ये चेक करिए कट करेंगे या नहीं। देखिए एक तरीका ये है कि ये ऐसे करके बाहर से चला जाएगा, और एक तरीका ये है कि ये ऐसे करके, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये सर्किल है आप लोगों का, ठीक है, ये सर्किल है, या तो ऐसे करके जाएगा, ठीक है, पैराबोला, और या फिर अगर आप लोगों का ये सर्किल है तो पैराबोला ऐसे करके जाएगा। तो ये चेक करने के लिए कैसे जाएगा, देखिए यहाँ कट पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इसका अंदर टच करके जा रहा है केवल। तो एक काम करते हैं, अगर हम दोनों को सॉल्व करें और कट पॉइंट आ गए तो दैट इज इस तरह से होगा, और अगर नहीं आएंगे तो फिर ऐसे बनेगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों के क्या होंगे, सॉल्विंग द कर्व्स। अगर हम कर्व्स को सॉल्व करते हैं, क्या कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा रखिए, वाई स्क्वायर की जगह अगर हम ax रखेंगे तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ax 0, यहां से x को कॉमन लीजिए, x माइनस a 0, तो x की वैल्यू 0 और a, ठीक है, x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, और x की वैल्यू को a रखिए तो y क्या आएगा, प्लस माइनस a। देखिए x को a रखेंगे, अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस a, तो यानी कि कट पॉइंट तो आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों का जो पैराबोला है वो अंदर से जाएगा ऐसे, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए कट पॉइंट कौन कौन सा है, देखिए 0 0, ये रहा 0 0, उसके बाद कट पॉइंट क्या है, एक्स ए तो वाई ए, ये दोनों पॉजिटिव है तो इस साइड होगा, एक्स ए तो वाई माइनस ए, यानी कि ए माइनस ए, ओके। अब इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ एक कंडीशन और भी है, एक्स, अब देखिए पैराबोला जो आप लोगों को दिया है वो ग्रेटर पार्ट है, ग्रेटर पार्ट का मतलब इससे बाहर का, ठीक है, और सर्किल का क्या है, लेस पार्ट है, तो सर्किल में अंदर का पार्ट पूछा है, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, और पैराबोला में आपका इससे बाहर का, तो ये वाला रीजन आ गया। अब देखिए कहने को तो ये भी आना चाहिए, बट आप लोगों को क्या दिया, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, दैट इज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर ये नहीं गिवन होता तो ये और ये दोनों पोर्शन लेते, दोनों सिमेट्रिकल है, देखिए कोऑर्डिनेट भी सेम है, केवल नेगेटिव एक्सिस की वजह से नेगेटिव है, तो हम ट्वाइस कर देते, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स की वजह से ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन, यानी कि आप लोगों को कौन सा लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेंगे, तो जो आपका एरिया आएगा वो आएगा OAB, तो आप लोग कौन सा निकालेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज इक्वल टू क्या आया, OAB, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, आप एक स्ट्रिप मेजर करते हैं, क्या लिखते हैं ऐसे y dx, बट देखिए इस बार क्या करेंगे आप लोग, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट लिया, ये बीच में से ऐसे थोड़ी ना लेंगे
कैसे लेंगे बताइए? एक बड़ी स्ट्रिप खींचेंगे, अगर उसमें से ये वाली माइनस करेंगे तो ये वाली आ जाएगी ना भाई। हम आप लोग ऐसे समझिए, मैं वहां जानबूझकर नहीं, हम खींच रहे हैं, यही खींचेंगे ना ऐसे करके, यूं तो ये पोर्शन कट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अपर वाले पार्ट में से लोअर वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व dx, ठीक है। और x की लिमिट x इक्वल टू 0 टू, यहाँ x कितना है? a, 0 टू a, तो ये आएगा 0 टू a। अब बताइए अपर कर्व कौन सा है? देखिए ये ऐसे करके करके देखिए, दिस इज द सर्किल। और लोअर पार्ट कौन सा है? पैराबोला। इसका मतलब यहाँ सर्किल से y लेना है। तो देखिए सर्किल से अगर हम y लेंगे तो यहाँ से y देखिए कितना होगा? यह आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, या होल स्क्वायर वाले में से ही ले लेते हैं, जहां हमने होल स्क्वायर बनाया था ये रहा, यहाँ से ले लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ? वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? रूट ए स्क्वायर माइनस, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। लोअर कर्व कौन सा है? पैराबोला। तो पैराबोला पर वाई कितना है? ये रहा रूट ए एक्स, तो ये आ गया रूट ए एक्स डी एक्स। ओके चलिए अब जरा इंटीग्रल करवाइए 0 टू ए। यहाँ पे एक काम करें, इसको अगर मैं सेपरेट कर लू, 0 टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डी एक्स माइनस रूट ए कॉमन आ जाएगा, 0 टू ए रूट एक्स डी एक्स। ओके एक्स माइनस ए को अगर हम टी मान लें तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? डी टी। लिमिट चेंज हो जाएगी टी पर। बताइए जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो कितनी आएगी? माइनस ए, और जब हम यहाँ ए रखेंगे तो ए माइनस ए क्या हो गया? 0। ओके तो यहाँ से कितनी आ गई लिमिट आप लोगों की? ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया dx की जगह पर आ गया dt माइनस रूट है। इसकी क्या होगा? इंटीग्रल 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट आएगी 0 टू a। ओके यहां से रखिए जरा लिमिट, ये क्या आएगी आप लोगों की? पहले आप लोग इसका इंटीग्रल लिखेंगे, क्या आएगा बताइए? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और ये आएगा माइनस ए टू 0 माइनस 2/3 रूट ए, और यहाँ लिमिट रखेंगे देखिए कितनी आएगी? a की पावर 3/2, लोअर रखेंगे तो 0। ओके अब जरा लिमिट रखवाइए, वहां पर 0 रखा आपने तो पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 रखा तो कितना आ गया? ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 माइनस, जब आप a रखेंगे माइनस a रखेंगे तो भी स्क्वायर करके क्या दे देगा? 0, और माइनस यहाँ पे दोबारा आएगा, कितना आएगा? ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स माइनस ए अपॉन ए, ठीक है, माइनस 2/3। ए की पावर 3/2 में देखिए 1/2 ऐड करिए, रूट का मतलब क्या है? तो 4/2 यानी स्क्वायर, तो ये आ गया ए 2/3 ए स्क्वायर। तो बताइए क्या आ गया? साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये भी कैंसिल, 0 0 0, और नेगेटिव है यहाँ पर तो कितना आएगा बताइए? माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये है आपका साइन इनवर्स -1 2/3 इनवर्स फंक्शन आप लोग पढ़ कर आए हैं। साइन इनवर्स -1 की वैल्यू साइन 1 पर कितना होता है? π/2, और -1 है तो माइनस में देते हैं, है ना, तो यह आएगा माइनस का π/2। ओके तो क्या होगा? यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस πa² 4 और 2/3 a², π/4 माइनस 2/3 a²। तो यानी कि आपका एरिया कितना आ गया यहाँ से निकल कर? एरिया आया है π/4 माइनस 2/3 a²। ओके स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये आप लोगों का एरिया है। क्लियर? यहाँ से एक बार ये ड्रॉ कर देते हैं, कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। ये आपको समझ में आया कि अगर ऐसे कब जाएगा? जब कट पॉइंट नहीं निकलेंगे। अगर ये कट पॉइंट नहीं आते तो ये कर्व ऐसे जाता, और कट पॉइंट निकल रहे हैं तो ऐसे जाएगा। पैराबोला ग्रेटर देन दिया, इसका मतलब पैराबोला से बाहर, सर्किल में लेस दिया, इसका मतलब सर्किल के अंदर। तो ये आप लोगों का इनसाइड में और ये आउटसाइड में, तो बीच का रीजन आ जाएगा। ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव गिवन है। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।